कितने के बच्चे हाई स्कूल पास बेरोजगार हैं, कितने के बच्चे बीए पास बेरोजगार हैं, कितने के बच्चे बीएससी पास बेरोजगार हैं, कितने के बच्चे बीटेक किए हुए बेरोजगार हैं। ये सारा डाटा आएगा तो बेरोजगारी खत्म करना तो उसकी योजना बन सकती है, घर देना है तो उसकी योजना बन सकती है, खेती जिसके पास नहीं उसको जमीन देना है तो उसकी योजना बन सकती है। तो ये किया जा सकता है, अगर जनगणना हो, डाटा आए तो किया जा सकता है, मगर डाटा ही कलेक्ट करने के लिए तैयार नहीं तो विकास कैसे हो। अच्छा, बड़ी बात तो ये है कि हमारा विकास करने की जरूरत क्या है। हम तो नारा को ही विकास समझ लेते हैं। जब नारा लगाया सबका साथ सबका विकास तो हम समझ लिए हो गया। जब हम समझ लिए हो गया तो करने की क्या जरूरत है। हल्दी उसको लगानी पड़ती है जो हल्दी देखकर पीला ना हो, और हमारे आदमी को तो दूर से दिखा दिया ये हल्दी है, हल्दी देखते ही पीला पड़ गया। पीला पड़ गया तो लगाने की क्या जरूरत है। लगाना उसको पड़ता है जो देखकर पीला नहीं होता है, उसे लगाना पड़ता है। जो हल्दी देखकर पीला हो जाता है उसे लगाना नहीं पड़ता है। तो हमारे लोग तो देखकर ही पीले हो जाते हैं। कहा सबका साथ सबका विकास मान लिया, हो गया, कहा हो गया, हमारा हो गया तो खत्म मामला, तो फिर करने की क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी की सरकार ने एफिडेविट दे दिया कि हम जाति जनगणना नहीं कर सकते। 2019 में राजनाथ सिंह ने कहा था करेंगे, अब कह रहे नहीं कर सकते। तो क्या चल रहा है देश में, आपको कहां कहां उलझाया जा रहा है। कभी आपको 370 पर उलझाया जा रहा है, कभी आपको 3 तलाक पर उलझाया जा रहा है, कभी आपको हिजाब पर उलझाया जा रहा है, और आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उलझाया जा रहा है। क्योंकि जनगणना तो किया नहीं और नहीं इसमें कहा था। अब आप पूछ सकते हो कि भाई कहा था जनगणना करेंगे, किया नहीं तो वोट क्यों दे। तो आपको पूछने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। मिला क्या 5 साल में मौका। जब 370 का मामला आया तो अपने लोग बहुत उछल रहे थे, तो हमने कहा क्यों उछल रहे हो। कहा कश्मीर में जमीन लेने का मौका मिल जाए। हमने कहा तुम्हारे मोहल्ले में बिक रही है, खरीदोगे। कहा पैसा कहां है। हमने कहा मोहल्ले में खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कश्मीर का सपना देख रहे हो और तुम्हारी जमीन अडानी लेने के लिए तैयार है। 3 कानून किसानों के खिलाफ आ गए। जो सरकार तुम्हारी खेती की जमीन अडानी को देने के लिए तैयार बैठी है, वो कश्मीर में तुम्हें जमीन दे देगी। तो अपने लोगों के अक्ल पर पत्थर पड़ा हुआ है, अकल पर पत्थर पड़ा हुआ है। और खुश है 370 हट गया, कश्मीर में जमीन लेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं और देख रहे हैं हम लोग। फिर 3 तलाक आएगा। अब मुस्लिम लोग 3 बार में तलाक दे या 5 बार में तलाक दे, ओबीसी एससी एसटी का कोई फायदा नुकसान होने वाला है। तो हम क्यों उछल रहे, हम क्यों उछल रहे। वो मुसलमानों का मुद्दा है। सरकार मुसलमानों से बात करे कि देखो हम ऐसा करना चाहते हैं, आप लोग ऐसा करते हो, बताओ क्या करना, उनका मामला है। लेकिन उछल हम ही रहे। फिर हिजाब का मामला आ गया। अब मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहने या ना पहने, हमारा अब तक कोई फायदा घाटा नुकसान है नहीं है। तो फिर हम क्यों उछल रहे, क्योंकि हमें उछाला जा रहा है। तो हम उछल क्यों रहे। नहीं, मुसलमानों को टाइट तो किया है। अपने लोग क्या कहते हैं, चलो कुछ नहीं कर रहा है, मुसलमान टाइट तो है थोड़ा। तो मुसलमान थोड़ा टाइट है, तुम्हारा कितना टाइट किया जा रहा है तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, तुम्हारी आने वाली नस्लों को पता चलेगा। तुम्हें कितना टाइट किया जा रहा है ये आने वाली नस्लों को पता चलेगा, ये तुम्हें नहीं पता चलेगा। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया। कहा एक राष्ट्रीय कानून बनाएंगे। कैसे बन जाएगा एक राष्ट्रीय कानून, कैसे बनेगा एक राष्ट्रीय कानून बताओ। ओबीसी को आरक्षण मिलता है, एससी को आरक्षण मिलता है, एसटी को आरक्षण मिलता है। क्या ये खत्म करवाना चाहते हो एक राष्ट्रीय कानून बनाकर। एक राष्ट्रीय कानून बनेगा तो कैसे आरक्षण मिले। आदिवासियों के शादी विवाह से लेकर उनका जो कल्चर है उसके हिसाब से उनको कस्टमरी लॉ है, वो भी खत्म हुआ। लेकिन प्रचार केवल मुसलमानों का किया जा रहा, बाकी का प्रचार नहीं किया जा रहा, ताकि आप खुश हो जाओ
कि हिंदू मुसलमान के नाम पर मुसलमानों को सरकार टाइट कर रही है और वोट तो इसको और टाइट करें। तो ये वोट लेने का कार्यक्रम है। अब गिनती तो किया नहीं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ेगा वोट लेने के लिए ना। लाना नहीं है, चर्चा करवाना है, ताकि हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हो तो आपके मुद्दे हवा में हो जाए और आप हिंदू बनकर उनको वोट दे दो, उनकी सरकार आ जाए। अभी मोहन भागवत ने 1-2 दिन पहले बयान दिया। क्या बयान दिया? 2024 तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो कहा राज्यसभा में बीजेपी का पर्याप्त बहुमत नहीं है। इसका मतलब क्या? 24 में हमको फिर सरकार बनाओ, फिर हम लाए। साबित हो गया जो मैं बोल रहा हूं, साबित हो गया मोहन भागवत के बयान से कि 24 का चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान का माहौल खड़ा करने के लिए ये चर्चा करवाई जा रही है। और एक्चुअल में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो सबके हक अधिकार खत्म हो। ये देश विविधताओं का देश है, भौगोलिक विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, सामाजिक विविधताएं हैं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने सबको अलग अलग प्रकार का अधिकार दिया है। ये विविधताओं का देश है, एक राष्ट्र एक कानून। यहां संभव नहीं है कि मुसलमान कैसे शादी करता है, हिंदू कैसे शादी करता है, बुद्धिस्ट कैसे शादी करता है, जैन कैसे शादी करता है, आदिवासी कैसे शादी करता है, सभी एक प्रकार से ही करे। इसका क्या मतलब? शादी ही ना कर रहे हैं, सब इंसान से ही ना कर रहे हैं, जानवर से तो कोई कर नहीं रहा। फिर इसका क्या मतलब? मगर ये मतलब इसका बनाया जाता है ताकि आपके ओरिजिनल मुद्दे गायब हो जाएं और आप इस चर्चा में फंसे रहो। हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान जब ही चलेगा तब कोई मामला आगे रहेगा नहीं। तो ये चलाया जा रहा है। इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। अच्छा चलो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हो, कुछ मुद्दों पर किसी का विरोध है, एक राष्ट्रीय कानून लाना चाहते, ले आओ पढ़ाई के लिए। राष्ट्रपति की संतान हो या किसान मजदूर की संतान हो, सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए। कौन मुसलमान विरोध करेगा, कौन सिख विरोध करेगा, कौन ईसाई विरोध करेगा, कौन आदिवासी विरोध करेगा, कौन ओबीसी विरोध करेगा, कौन एससी विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा। भाई बनाओ सबके लिए एक शिक्षा कानून। आज तो 4-5 प्रकार के स्कूल है। एक खिचड़ी खिलाने वाला स्कूल है जिसमें बच्चा किताब भूल जाता, कटोरा नहीं बोलता, वो भी एक स्कूल है। क्लास 5 है, मास्टर 1 है, पढ़ाएगा कि 2 कर रखेगा बाउंड्री पे? अरे एक मास्टर के पास एक ही क्लास पढ़ा सकता ना एक समय में, 5 क्लास कैसे पढ़ाएगा? छोटे से छोटे नर्सरी स्कूल में जाओ, जितने क्लास है उससे एक मास्टर ज्यादा रहता है। जो बात छोटे से छोटे नर्सरी स्कूल के संचालक को समझ में आती है, वो बात सरकार चलाने वालों को समझ में नहीं आती। जितने स्कूल है उतने टीचर होने, जितने क्लास है उतने टीचर होने चाहिए। तो एक खिचड़ी खिलाने वाला स्कूल, एक गांव का छोटा मोटा स्कूल है, एक जिले का टॉप क्लास का नर्सरी स्कूल है, और एक फिर लखनऊ दिल्ली में बड़े बड़े दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल है। अब जब यूपीएससी का एग्जाम होगा, सब बच्चे बैठेंगे, अलग अलग सवाल पूछा जाएगा। नहीं है तो खिचड़ी खाकर आया, इससे आसान सवाल पूछो। ये तो गांव के नर्सरी स्कूल से आया, इसको और थोड़ा आसान पूछो। ये जिले के टॉप क्लास के स्कूल से आया, इसको थोड़ा अलग पूछो। और ये बहुत बढ़िया वाले स्कूल से आया, इसको ज्यादा अच्छा सवाल पूछो। ऐसा पूछा जाएगा क्या? सबके लिए एक ही सवाल आएगा ना। जब पढ़ाई एक जैसी नहीं है तो परीक्षा एक जैसी क्यों? जब पढ़ाई एक जैसी नहीं है तो परीक्षा एक जैसी नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई एक जैसी हो तो परीक्षा एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई एक जैसी नहीं और परीक्षा एक जैसी करवाई जा रही है। इसलिए कोटा भेजना पड़ता है, तैयारी करवाने के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। अगर पढ़ाई एक जैसी और परीक्षा एक जैसी हो जाए तो कोटा भेजना ना पड़े। स्कूल की पढ़ाई कर करके लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील बन गए। लेकिन ये क्यों किया जा रहा है? ताकि गरीब का बच्चा ना पढ़ पाए। इसके लिए क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते कि भाई चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको एक समान शिक्षा मिले। डॉक्टर है तो दवा नहीं, दवा है तो डॉक्टर नहीं, दोनों मिले तो ऑपरेशन का सरकार गारंटी स्कीम के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है, नरेगा के मनरेगा के नाम पर। रोजगार कौन है? इंटर पास, बीए पास, बीएससी पास, बीटेक पास, एमटेक पास, एमबीए पास, पीएचडी पास। रोजगार गारंटी स्कीम किसके लिए?
अंगूठा टेप के लिए। बेरोजगार कौन है? इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम। और रोजगार गारंटी योजना किसकी है? अंगूठा टेप के लिए। मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है। इसके लिए कानून नहीं आना चाहिए भैया। इंटर पास कर लिए तो इस लेवल की नौकरी देने की जिम्मेदारी सरकार की, बीए बीएससी कर लिए तो इस लेवल की नौकरी देने की सरकार की जिम्मेदारी, एमए एमएससी कर लिए तो इस लेवल की नौकरी देने की जिम्मेदारी सरकार की। अगर डिग्री के हिसाब से नौकरी देने की जिम्मेदारी, रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार ले ले, पढ़ाई, दवाई और रोजगार, अगर ये व्यवस्था सरकार कर दे तो 5 किलो राशन की कोई जरूरत है? 5 किलो राशन की जरूरत इसलिए है कि पढ़ाई, दवाई की व्यवस्था और नौकरी की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है, इसलिए 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। और हमको क्या समझाया जा रहा है? कोई कुछ कर रहा है क्या? कोई कुछ दिया क्या? कम से कम ये तो 5 किलो तो दे रही है। तो बाबा साहब ने कहा था अपने समय में, लिख लो अपनी दीवारों पर, शासक है हम इस देश के। तब लोग मरे हुए जानवरों का मांस क्यों कहते थे बाबा साहब? आपकी सोच को ऊपर उठाना चाहते थे। जब आप अपनी सोच को ऊपर उठाओगे, कह रहे थे लिख लो अपनी दीवारों पर हम शासक हैं इस देश के, हमें शासन करती जमात बन। आज आरएसएस बीजेपी वाले क्या करें? हम तो शासन करती जमात बन ही गए, तो मैं राशन लेनी जमात बने रहना है। हमें फैसला करना है कि हमें बाबा साहब की मानना है कि आरएसएस बीजेपी की मानना है। काशीराम जी ने कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। सोच तो नहीं कहा है 90 भाग हमारा है। तो हमारे पूर्व तो राजपाट की बात कर रहे थे और हम राशन की बात कर रहे हैं, 2000 रुपए की बात कर रहे हैं। कितना हमारा बौद्धिक पतन हो गया, कितना हमारा मानसिक पतन हो गया, हमें सोचने की जरूरत। चलो आज राशन लेकर खुश हो जाओ। आप राशन पर, आपका बेटा राशन पर, उसका बेटा राशन पर, उसका बेटा राशन पर, उसका बेटा राशन पर, उसका बेटा राशन। जानवर खाता है और बच्चे पैदा करते। आप भी राशन खाओ और बच्चे पैदा करो, तो आप में और जानवर में कोई अंतर रहेगा? आपको जानवर के लेवल तक पहुंचा दिया। और जब आदमी जानवर पालता है, उसको राशन खिलाता है, तो जानवर को भी जोतता है और उसके बच्चे को भी जोतता है। जोतता है खेत में कि नहीं जोतता? हम लोग किसान हैं, जानते हैं, जोतता है। तो आपको जो राशन खिला रहे हैं वो आपको नहीं जोतेंगे, आपका बोझा नहीं ढोएंगे, आप पर भी ढो रहे हैं, आपके बच्चों पर भी ढोएंगे। और जब आपकी संख्या ज्यादा हो जाए, क्योंकि खाओगे बच्चे पैदा करोगे, खाओगे बच्चे पैदा करोगे, तो कहेंगे धरती पर बोझ हो गए, इतने की तो जरूरत नहीं है, तो राशन बंद कर दो। तब तक बंद कर दो जब तक कि इतने ना मर जाए कि जितने को अपने को काम है उतने ही बचने चाहिए। तो क्या इस स्थिति में हम लोग जाना चाहते हैं? जिनके पूर्वजों ने भारत को विश्वगुरु बनाया, सोने की चिड़िया बनाया, भारत को इतना बड़ा संविधान दिया, क्या आज हम उस देश में इस लायक भी नहीं रहे स्वाभिमान की रोटी खा सकते? तो हमें समझना पड़ेगा, अपनी सोच ऊपर उठाना पड़ेगा। हमारे बच्चे डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर बने, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पेट के लिए तो जानवर भी संघर्ष करता है। आप भी पेट की खुराक से संतुष्ट हो, पेट के लिए संतुष्ट हो, तो आप में और जानवर में क्या अंतर है? कोई अंतर ही। तो मूर्ख बनाया जा रहा है हम लोगों को। हमें अपने समाज के लोगों को ये बात समझाने की जरूरत है, ये बात बताने की जरूरत है कि किस प्रकार से हम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। कि अच्छा मान लो अभी किसान है, मैं तो समझ नहीं पाया, किसान आज तक नहीं समझ पाए। किसान जब मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते, मान लो कुर्सी खरीदने गया, ये मोबाइल खरीदने गया, साइकिल खरीदने गया, मोटरसाइकिल खरीदने गया, क्या पूछता है? भैया कितने में दोगे? यही ना पूछता है। और अपना अनाज लेकर गया तब क्या पूछता है? भैया कितने में लोगे? अरे तुम खरीदने जाते हो तो भी उसी से पूछते हो, तुम बेचने जाते हो तो भी उसी से पूछते हो। अरे एक ही रीति होनी चाहिए, या तो खरीदने वाला दाम बताए या तो बेचने वाला दाम बताए। तुम जब खरीदते हो तो दूसरा दाम बताता है, तुम जब बेचते हो तब भी दूसरा दाम बताता है।
आजादी के 75 साल में किसानों को उनकी फसल की कीमत तय करने का अधिकार नहीं मिला। और किसान कह रहे हैं एमएसपी दे दो। माचिस खरीदने जाते थे मार्केट पर खरीदते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, जितना ज्यादा से ज्यादा लिखा होगा उतने पर मिलेगा। और हम क्या कह रहे हैं, एमएसपी दे दो। एमएसपी क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम है तो सपोर्ट कहां? अरे मिनिमम में कहां से सपोर्ट हो गया? जब मिनिमम है तो सपोर्ट कहां है? अब मिनिमम ने सपोर्ट नहीं लगा दिया, इसके बावजूद भी सरकार उसकी गारंटी देने के लिए तैयार है। तो क्या ये सब मुद्दे हमारे मुद्दे नहीं है? ये सब मुद्दे हमारे मुद्दे हैं, मगर इन मुद्दों पर कोई चर्चा देश में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए देश का शासक वर्ग मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए दिन रात हिंदू मुसलमान चलाया गया। अच्छा चलो, हम और मुसलमान 75 साल से तो लड़ ही रहे। जब से देश आजाद हुआ उसके एक दिन पहले से कम इतना तो मान लिया जाए, जब से पाकिस्तान बना 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया। तो 14 अगस्त 1947 से आज तक तो लड़ ही रहे। या तो हमें फायदा हो जाना चाहिए था, या तो मुसलमान को हो जाना चाहिए। शिवाजी महाराज और औरंगजेब लड़ते थे, तो जब शिवाजी महाराज जीतते थे उनको फायदा होता था, जब औरंगजेब जीतते थे उनको फायदा होता था। हम और मुसलमान 75 साल से लड़ रहे हैं, ना हमें फायदा हो रहा है ना मुसलमान को फायदा हो रहा है। 75 साल में एक भी मुसलमान की पार्टी ने दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया हो तो नाम बता दो। बनाया? चलो, एक भी ओबीसी की पार्टी ने 5 साल के लिए दिल्ली में गवर्नमेंट बनाया हो तो नाम बता दो। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया? एक भी शेड्यूल कास्ट की पार्टी, एक भी शेड्यूल ट्राइब की पार्टी ने बनाया हो तो नाम बता दो। अरे लड़ तो हम और मुसलमान में हैं, तो या तो हमारी सरकार बननी चाहिए या तो मुसलमान की बननी चाहिए। मगर 75 साल में ना हमारी सरकार दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की बनी, ना मुसलमान की सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार बनी, तो लड़ाई हमारी और मुसलमान की किस बात की? जहां से कानून बनता है वहां पर ना हम है ना मुसलमान है, वहां हमको और मुसलमानों को लड़ाकर 3.5% ब्राह्मणों की पार्टियां कब्जा की। जहां से कानून पर अमल होता है, क्लास 1 क्लास 2 के अधिकारी 79.2%, 80% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर कब्जा किए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम है, जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। भाई भतीजावाद है, जातिवाद है। करिया मुंडा समिति की रिपोर्ट पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। वहां ना हम है ना मुसलमान है। देश का मीडिया माइक पकड़ने वाला भी हमारा नहीं दिखता। कहां है? लड़ रहे हैं आंख बंद करके हम और मुसलमान। आजादी के 75 साल में ना हमें फायदा हुआ इस लड़ाई का, ना मुसलमानों को हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लड़ने वाले हम जरूर हैं, लड़ाने वाला कोई और है। जो लड़ाने वाला है उसको फायदा हो रहा है। 3.5% के ब्राह्मण हिंदू और मुसलमान की लड़ाई इसलिए लगाते हैं, जब हिंदू मुसलमान की लड़ाई होगी तो 3.5% के ब्राह्मण जो गांव में सरपंच का चुनाव अपने जाति के वोट से नहीं जीत सकते, हिंदू के नाम पर ओबीसी SC ST के लोग उनका समर्थन करते हैं, तो हमारे समर्थन से वो चुनाव जीत जाते हैं। अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्य बन जाते हैं। इसके लिए ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई ब्राह्मणों द्वारा देश में लगाई जा रही है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो ये ओबीसी समाज को हो रहा है। ओबीसी समाज को पता नहीं। 16 नवंबर 92 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया, 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिला। 27% में क्रिमिनल लगा दिया। मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू हुई। अगर ये पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के जजों से कि संविधान की कौन सी आर्टिकल में क्रिमिनल लिखा हुआ है, किसी में नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, ये संविधान की कौन सी आर्टिकल में लिखा हुआ है, किसी में नहीं लिखा हुआ है। मगर फिर भी उन लोगों ने लागू कर दिया ताकि ओबीसी को ओबीसी का हिस्सा ना मिले। इतनी बड़ी धोखेबाजी ओबीसी के साथ हुई। अगर ओबीसी देश की पार्लियामेंट पाएंगे ना उगल पाएंगे, 52% देना पड़ेगा। और अयोध्या चला गया तो दिल्ली की लड़ाई उड़ गई, मस्जिद गिर गई। मस्जिद गिर गई, मंदिर बन रहा है। अब हम भी हिंदू हैं, ब्राह्मण भी हिंदू है।
जब हम भी हिंदू है, ब्राह्मण भी हिंदू है, वोट देना हो तब हिंदू, जब चंदा देना हो तब हिंदू है। लेकिन जब अधिकार की बात आए, जब हमारी गिनती की बात आए, कल्याण सिंह को तो मत कहो हिंदू नहीं है, उमा भारती को तो मत कहो हिंदू नहीं है, रितंबरा और प्रवीण तोमरिया को भी क्यों घोषित कर रहे हैं हिंदू नहीं? कम से कम इनको तो ट्रस्ट में रख लेते। मैं अयोध्या गया था, एक पटेल जी भाषण कर रहे थे, उन्होंने कहा जब शिलान्यास में नहीं बुलाया गया कटियार को, तो मैं कटियार जी के पास गया और कटियार जी को पूछा कैसा आपको लग रहा है, तो कटियार जी ने उनसे कहा बहुत खराब लग रहा है। खराब भी लग रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहे। अरे खराब लग रहा, कुछ तो बोलो, मगर कुछ बोल है और उठा रहा है तो ओबीसी उठा रहा। लेकिन इस लड़ाई में सबसे ज्यादा ताली बजाने का काम भी ओबीसी में, ब्राह्मणों को लड़ना है लड़े, नहीं लड़ना है ना लड़े। क्यों? क्योंकि हम भी हिंदू, ब्राह्मण भी हिंदू, लेकिन सारे मंदिरों पर कब्जा किसका है? किसका कब्जा है सारे मंदिरों? तो लाइन लगाकर केवल चढ़ावा चढ़ाने के लिए हम हिंदू है ना। अब किसी भगवान ने कहा हम तो पैसा चढ़ाओ, तो ये पंडित ने कहा ना चढ़ाओ, और वहां बैठकर वो ले रहा है। तो अब हमें समझने की थोड़ा जरूरत है, हम भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू है। हिंदू के नाम पर सरकार बना रहा है, तो सरकार में हमको हिस्सा क्यों नहीं दे रहा? नौकरियों में हमको हिस्सा क्यों नहीं दे रहा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हमको हिस्सा क्यों नहीं दे रहा? हमारी गिनती क्यों नहीं कर रहा है? मंदिरों में हमारी संख्या के अनुपात में पुजारी क्यों नहीं बना रहा है? अगर हम भी हिंदू, वो भी हिंदू, तो ऐसा होना चाहिए ना। जितने हिंदू हैं सबको संख्या के अनुपात में। अब ब्राह्मण कहते हिंदू के दुश्मन मुसलमान। अरे मुसलमान हिंदू के दुश्मन है, तुम ही सबसे बड़े हिंदू के दुश्मन, तुम ही ना सबसे बड़े हिंदू। अगर तुम्हारी बात मान लिया जाए, तुम सबको हिंदू कहते हो, तो चलो तुम्हारी बात मान लेते सब हिंदू है। तो हिंदू में अछूत किसने बनाया? हिंदू में जाति 6,000 जाति किसने बनाई? ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव किसने पैदा किया? अरे तुम ही ना हिंदू के दुश्मन हो। मुसलमानों का नाम क्यों लेते हो दुश्मन? सबसे बड़े दुश्मन तो तुम हो। तुम छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच करके तुम तोड़ने का काम कर रहे हो, और तुम ही कहते हो दूसरे दुश्मन है, और हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगा रहे हो, ओबीसी का सत्यानाश कर रहे हो। इसलिए अब ओबीसी को यह तय करना पड़ेगा कि अगर हम भी हिंदू हैं और ओबीसी तो ब्राह्मण भी हिंदू है, सोचना पड़ेगा। अगर हम भी हिंदू हैं और ब्राह्मण भी हिंदू है, तो ब्राह्मण हम लोगों को हक अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। या तो हम हिंदू नहीं है, या तो ब्राह्मण हिंदू नहीं है। दोनों हिंदू कैसे हो सकते हैं? एक हिंदू दूसरे हिंदू का अधिकार खा रहा है, तो ओबीसी को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा। ये तय करना पड़ेगा कि देश में कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। अब हिंदू मुसलमान से बच जाता है तो भारत पाकिस्तान की लड़ाई इलेक्शन के समय शुरू हो जाए। और राहत इंदौरी ने शेर लिखा कि सरहद पर तनाव है क्या, जरा देखो चुनाव है क्या। तो चुनाव आने वाला है। कल बयान आ गया कि हम एलओसी क्रॉस कर सकते हैं। देखा बयान टीवी पर आप लोगों ने नहीं देखा? चुनाव आ गया, विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर घेर रहा है और वो कह रहे हैं कि हम एलओसी क्रॉस कर सकते हैं। तो ये एलओसी क्रॉस कर लो, पाकिस्तान पर कब्जा कर लो, हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ये याद चुनाव के समय ही क्यों आती है? ताकि जितना वो कर्म किए हो सब पर पर्दा डाला जाए, और सब पर पर्दा डाल करके लोगों को मूर्ख बनाकर उनका वोट लिया जाए। ये षड्यंत्र देश में चल रहा है, इसलिए इस षड्यंत्र को विफल करना होगा। और देश में एक ही लड़ाई अब चलेगी, सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये लड़ाई मिलजुल करके लड़ना होगा। इसके लिए आप लोग काम करेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए